नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखकर जाना और लास्ट में ये बताना कि आपको कितने प्रश्न सही आते थे। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत के दो ही नाम उल्लेख हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। और अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भाग 1 में तो भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 से 5 और 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं और 36 से 51 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नागरिकता से संबंधी अनुच्छेद 5 से 11। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अब प्रेजेंट टाइम में 470 प्लस हैं। वर्तमान में 450 प्लस हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? यह प्रस्तावना में पहला संशोधन था जो 1976 में हुआ था। में हुआ था और ये 42वें संशोधन में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? संवैधानिक सलाहकार के पद पर BN राव की नियुक्ति की गई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सलाहकार पद पर BN राव की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं प्रेजेंट टाइम में। ओम बिरला जो कोटा से सांसद हैं और सर्वप्रथम अध्यक्ष GV मावलकर थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रेजेंट टाइम पर न्यायाधीश हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HJ कनिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HJ कनिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? संविधान निर्माण में कुल व्यय 63,96,729 रुपये का हुआ था
और अगर यह आज के टाइम पर होता तो ये है कम से कम 100 करोड़ से ऊपर जाता यह बजट है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63,96,729 रुपये। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान। भारत में अभी तक तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन मिनिमम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, मिनिमम। और मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो हमारे देश के मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी सदस्य, इस सभा में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बना दिया था और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, उसमें स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? नेपाली भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में है, कश्मीरी भाषा भी 8वीं अनुसूची में है, संस्कृत भाषा भी 8वीं अनुसूची में है, फारसी भाषा नहीं है। हमारी 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, जो आंतरिक विद्रोह कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 2 दोनों, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा अपना, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 250 हो सकती है अधिकतम संख्या, और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम एवं एकमात्र उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इन्हें सरदार की उपाधि 1928 में बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी और इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्का भी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1)(c) में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? तो भारत के मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं
और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारत के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और यह अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो हमारे देश के मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 से 35 में है और यह भाग 3 में है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत में केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और यह दल बदल से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? भारत के संविधान में पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूची हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9A में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और यह भाग 20 में के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय मूल संविधान में 22 भाग थे। 22 भाग थे और प्रेजेंट टाइम पर 25 भाग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है,
भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से ऑप्शन नंबर बी संविधान सर्वोच्च है और संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अभिभावक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में मात्र एक ही संविधान संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में बना था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो इसी दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। अगला प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है? सही उत्तर है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह कोई भी धर्म को संबोधित नहीं करता, इसमें सभी धर्म बराबर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19A में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। और 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं। और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।